नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन माइक न्यूज़। राजधानी पटना में खुला कबीर साईं डेंटल हॉस्पिटल, जहां गरीब तबके के लोग मुफ्त में अपना इलाज करा सकते हैं। इस मौके पर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और क्या कुछ का पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने और वहां के फाउंडर ने, देखें इस वीडियो में। आज प्रसन्नता है पटना वासियों के लिए ख़ास तौर पर कि गौरिया मठ में जहाँ एक डेंटल हॉस्पिटल का प्रारंभ होने जा रहा है। ये डेंटल संत कबीर साईं डेंटल हॉस्पिटल के नाम से खुला है और इसके बड़े पवित्र उद्देश्य हैं। संत कबीर को तो कौन नहीं जानता। तो संत कबीर जी के और साईं दोनों मानव सेवा एक बड़ा धर्म है और संतों ने यही कहा था, कबीर जी हों या फिर साईं हों, तो उसकी सेवा भाव से ये डेंटल हॉस्पिटल खुला है और स्थानीय स्तर पर ये बड़ा लाभ पहुंचाएगा हॉस्पिटल। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर इंद्रजीत का, जिन्होंने एक पवित्र काम प्रारंभ किया है पवित्र स्थान पर। मेरी शुभकामना है ये और अच्छे ढंग से लोगों की सेवा करें। और आज हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं, इसलिए हर लोग चाहता है कि मेरा दांत ठीक रहे, मेरा पेट ठीक रहे, मेरा आँख ठीक रहे, मेरा शरीर ठीक रहे। तो इसलिए एक बड़ा उपयोगी साबित होगा ये हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डेंटल में क्या खास बात है? हमारे डेंटल हॉस्पिटल की खास बात यह है कि यह जितने भी दिनहीन लोग हैं, जो मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे के लोग हैं, या फिर जो डिफेंस के लोग हो गए, जैसे भारतीय फौज के लोग हो गए, या फिर साधु संत महात्मा परमात्मा लोग हो गए, तो उनका उपचार इस क्लिनिक में मुफ्त में होगा। हम लोग उन्हें मुफ्त में इलाज मुहैया करवाएंगे। इसके लिए पहले उनको कुछ कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा क्या? जी नहीं, किसी तरह की कार्रवाई नहीं, बस छोटा सा है, उन्हें आना है और यहाँ पर आकर बस अपना एक पर्ची कटवानी, एक प्रिस्क्रिप्शन बनवाना है उन्हें और उनके सीधा। और जो दवाइयाँ होंगी, बाकी चीज़ें जो अगर उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी, बाकी चीज़ें नहीं, तो मेडिसिन का तो हम लोग तो वो अभी मेडिसिन की फैसिलिटी यहाँ नहीं आई है, अभी तो ये आरंभ ही हुआ है। अगर धीरे धीरे हमारी मेहनत, अब बाबा है यहाँ हमारे, मेडिसिन की फैसिलिलिटी धीरे धीरे करके हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। पर्ची का कोई शुल्क होगा क्या? पर्ची का तो अभी तो कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, अभी तो मुफ्त है, लेकिन जो डिफेंस के जितने भी व्यक्ति हो गए, या साधु संत सन्यासी हो गए, या जो अत्यंत गरीब व्यक्ति हो गए, तो उनका निःशुल्क है, उनके पर्ची का कोई शुल्क नहीं। पर्ची बोले तो प्रिस्क्रिप्शन। कैसे डिसाइड होगा कि कोई भी आके अगर बोलता है कि हाँ वो जरूरतमंद है, नहीं दे सकता है पैसा, तो कोई भी आप कैसे तय करेंगे कि वो गरीब है कि क्या है? ये करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये सभी मिशन ट्रस्ट के तहत है। और जो अत्यंत गरीब व्यक्ति है तो पता ही चल जाता है, मतलब उनका जी। अच्छा। नहीं तो मतलब उनको ऐसा बन के आना पड़ेगा गरीब? नहीं, बन के नहीं आना पड़ेगा। बन के नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे क्या क्या चीज का उपचार होता है? मतलब यहाँ पर मुख एवं दांत संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, मुख एवं दांत से संबंधित, तो सभी प्रकार की बीमारियों के यहाँ उपचार है। जैसे मान लीजिए कि दांत में कई तरह के कैलकुलस स्टेन हो जाते हैं, कई लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो आप देखते हो कि दांत में गंदगियाँ जम जाती है, उनकी सफाई हो गई। कुछ व्यक्तियों के दांत में दर्द रहता है तो उनके समस्या का इलाज, या फिर किन्हीं का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कई बार देखे होंगे कि जबड़ा वगैरह ब्रेक कर जाता है, जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, ऊपर वाले को जाइगोमेटिक कहते हैं, उसका भी इलाज है। और जो सिस्ट हो गए, ट्यूमर हो गए, उनकी भी सर्जरी है यहाँ पर। ठीक। अच्छा, एक सवाल, जो जनरल लोग आएंगे उनके इलाज के लिए क्या है, जो सक्षम? अभी तो ये आरंभ ही है, धीरे धीरे करके उनके बारे में भी विचार अभी चल रहा है। मतलब अभी फी है, अभी कोई जनरल जनरल फिजिशियन नहीं, जो सक्षम लोग आपको लगे, एक आम आदमी जो लगे, अभी तो फिलहाल कोई कंसल्टेंसी नहीं है। कोई कंसल्टेंसी जो भी आएगा वो मुफ्त जी। अभी सिर्फ जनरल लोग भी आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनके लिए कबीर मिशन ट्रस्ट के तहत अभी किसी तरह की कोई कंसल्टेंसी का भी प्रावधान नहीं रखा है। उनको पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? अभी फिलहाल तो नहीं लगेगा। अभी नहीं लगेगा जी। ठीक। महंत ब्रजेश मुनि जी, एक बात बताइए, आप ये जो चला रहे हैं संस्था, इस संस्था के तहत आज यहाँ पे डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। कब से ये संस्था यहाँ एस्टेब्लिश है? ये तो आज ही शुरू हुआ है, लेकिन हमारा सदगुरु कबीर मिशन ट्रस्ट जो है पहले से चालू है। अच्छा। उसके तहत हम कबीर आयतन आई हॉस्पिटल फतुहा में भी चलाए हैं। फिलहाल अभी वो
बंद है पटना अपरिहार्य कारणों से। पटना में ये मठ कब से यहाँ ये मठ तो बहुत पुरानी है, 50 वर्षों का, लेकिन जीर्णोद्धार अभी हुआ है इसका। जीर्णोद्धार अभी हुआ है। हाँ, अभी 2017 में इसका जीर्णोद्धार। अच्छा, और क्या क्या कार्य कर रहा है मठ गरीबों के लिए? गरीबों के लिए हम लोग हर संभव अपने ट्रस्ट की ओर बैठक करेंगे, बैठक करके विचार विमर्श करेंगे। हम लोग जितना फंडिंग होगा उसी हिसाब से हम लोग वो करेंगे, जितना सुविधा हो सके हम लोगों का यही वो है। इसके लिए आचार्य किशोर कुणाल जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हमसे भी जो बनेगा आपका मैं मदद करूँगा। तो हर तरफ से आपको मदद मिल रही है। इस अस्पताल के अलावा और क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? नहीं, इसके अलावा तो फिर कभी आई हॉस्पिटल खोलने की भी विचार हो रही है। अभी गुलाम गौस साहब ने भी कहा है कि मैं अभी मार्च में आपको फंड दूंगा, इसको लंबी चौड़ी बनाया जाए बड़ा सा। अभी फिर थोड़ा सा ही सरकार से आपको मदद मिलता है कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला है, आश्वासन जरूर मिला है। रविशंकर जी ने भी आश्वासन दिया है, नितिन नवीन जी ने भी कहा है कि मान जी मैं भी अपना फंड दूंगा। उस समय से प्रधानमंत्री के वो स्वास्थ्य विभाग में कोरोना में जा रहा था, अभी आपका मैं फंड दूंगा। 3 जगह से ऑफर आया कि मैं आपको दूंगा। शासन भी गुलाम गौस जी भी ने भी कहा है कि पहला फंड मेरा रहेगा। माननीय जो सांसद रविशंकर जी है उन्होंने भी कहा है कि मान जी बस मार्च में इंतजार कीजिए, अप्रैल से आप काम आपका एकदम पैसे है। आप संचालक करते हैं यहाँ के? जी। अब क्या आचार्य महंत ब्रजेश मुनि महाराज जी के शिष्य है। यह सदगुरु कबीर मिशन ट्रस्ट द्वारा संचालित यह सदगुरु कबीर साई डेंटल हॉस्पिटल है। और सदगुरु कबीर मिशन ट्रस्ट का यह लक्ष्य है कि वो गरीब लोगों की सेवा करें, और अन्य क्षेत्र भी हम आगे चल के प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके और आगे चलते हुए हम सदगुरु कबीर साई डेंटल आई हॉस्पिटल का भी प्रारंभ करने जाने वाले हैं। अपना नाम फिर से बता दीजिए। संत विवेक मुनि। संत विवेक मुनि बोले थे। ठीक।